यह उन दिनों की बात है जब मैं बहुत बीमार रहा करती थी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहा करता था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी आंतों में बड़े बड़े जख्म हो गए हैं, इसलिए जो कुछ भी खाती थी वह उन पर जाकर लगता था। धीरे धीरे मेरा सब कुछ खाना पीना बंद हो गया, यहाँ तक कि अन्न भी। इस कारण मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि महीने में एक बार तो हॉस्पिटल में जाकर ग्लूकोज और इंजेक्शन लगवाने ही पड़ते थे। उन दिनों मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया कि यदि कोई उनकी गिनती मुझसे पूछे तो मैं नहीं बता सकती। दिल्ली की तो बात अलग है, मैंने दूर दूर के शहरों तक दिखाया, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरी बीमारी बढ़ती ही गई। अब तक मेरा हीमोग्लोबिन घटकर 5 रह गया था। मैं चलती फिरती कंकाल बन चुकी थी, लेकिन मैं यहाँ अपनी बीमारी का बखान नहीं करना चाहती। मेरी तो सिर्फ यही इच्छा है कि मैं आप सभी को बताऊं कि कैसी जिंदगी की दुखदाई पड़ाव पर मुझे श्री आशुतोष महाराज जी की छत्र छाया मिली और फिर किस प्रकार और उन्होंने मुझे पार लगाया। दरअसल मेरे पड़ोस में रहती हैं एक आंटी जी, जिन्होंने श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ली हुई थी। अक्सर सत्संग सुनाया करती थी। मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित थी। यूं तो मेरे पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से दीक्षा ली हुई है। वे भी मुझे अपने गुरुओं की महिमा सुनाया करते थे, लेकिन आज तक किसी ने मुझे यह नहीं कहा था कि गुरु ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करवाता है, वह भी दीक्षा लेते समय। केवल यही बहन जी ऐसी बातें करती थी, पर अब भी गुरु धारण करने के लिए मेरे पांव नहीं उठ रहे थे। उन दिनों बहन जी ने अपने घर में लगातार 2 सत्संग करवाए। सत्संग सुनने के बाद मन को बहुत शांति मिली। मैंने सत्संग करने आई प्रचारक बहनों को ही ज्ञान के लिए अपना नाम लिखवा दिया। फिर अगले रविवार को प्रीतमपुरा आश्रम में सत्संग सुनने गई। अब तो जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि हर पल मुझे उन क्षणों का इंतजार रहता जब मुझे गुरु महाराज जी ज्ञान देंगे। अंदर एक ही प्यास रहती कि ईश्वर का दर्शन करना है। फिर 1 महीने बाद मेरा ज्ञान के लिए नाम आया। मुझे याद है वह मेरी बीमार हालत देखकर मुझसे पूछा था कि आप ज्ञान क्यों लेना चाहती हैं। तब मेरे दिल और मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली थी, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए। गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे महान ब्रह्म ज्ञान मिला। मैंने अपने भीतर ही बहुत प्रकाश देखा। अंतर जगत में और भी कई अनुभव किए। मुझे लगा कि मानव में नया सूरज मानो जीवन में नया सूरज आया हो। मैं निरंतर सुमिरन में रहने लगी। अब बीमारी तो अब भी बहुत थी, लेकिन अब मन बिल्कुल हल्का था। किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। लगता था कि यह मेरे ही कर्म है, इसलिए मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। सच बताऊं तो अब मुझे मौत की भी चिंता नहीं थी। बस यही मन में रहता था कि इस जीवन के रहते अधिक से अधिक साधना सुमिरन कर लो। कमजोरी के कारण घर का ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधना में ही रहती थी। गुरु महाराज जी अंदर से सिर्फ यही प्रेरणा देते, मुझे अपना अधिक से अधिक समय साधना को देना है। इसलिए मैं तेज दर्द में भी तड़पते हुए सुमिरन नहीं छोड़ती थी। बाहर की दुनिया जैसी भी थी, लेकिन अंदर की दुनिया बहुत सुखपूर्ण थी। ऐसे ऐसे अलौकिक दृश्य दिखाई देते कि जिनका मैं वर्णन तक नहीं कर सकती। उनका दर्शन मेरी आत्मा को तृप्त कर देता। मेरा मन बहुत अंदर से खुश रहता था। एक दिन मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि वह बर्दाश्त से बाहर हो गया। दवाई ली, इंजेक्शन भी लगवा लिया, लेकिन कोई असर ही नहीं। मैं बेहोशी की हालत में पड़ी थी, लेकिन महाराज जी की असीम कृपा से मुझे अब भी सुमिरन की सुध थी। ऐसी अवस्था में मुझे नजर आया कि मेरे पति और सभी रिश्तेदारों ने मुझे अर्थी पर उठा रखा है। वे शमशान घाट की ओर पहुंच चुके हैं। पर जैसे ही वो मेरी अर्थी को नीचे रखने लगे, महाराज जी प्रकट हो गए और उन्हें रोक दिया। कहा, अभी नहीं, जरा रुको, थोड़ा समय रुक जाओ। लेकिन पति और संबंधियों ने कहा कि हम लाश को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। उसी घाट पर एक अन्य लाश का दाह संस्कार हो रहा था। महाराज जी ने उस लाश की ओर संकेत करते हुए कहा कि अच्छा, तब तक रुक जाओ जब तक इसकी संस्कार क्रियाएं चल रही हैं। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि मुझे पूरे दिन यह एहसास बना रहा कि मेरी अर्थी सजी हुई है और मेरी लाश बस जलने के लिए तैयार है।
महाराज जी ने जो यह दिखाया था सिर्फ एक सपना भर नहीं था, मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई थी। क्योंकि पहली बात तो मेरी हालत मरने जैसी ही थी। दूसरा, आज तक जितने भी ज्योतिषियों को दिखाया था कि मैं 40 से अधिक नहीं जी सकूंगी, और यह मेरी उम्र का वही दौर चल रहा था। अगले दिन भी मेरी स्थिति बहुत खराब थी और मैं जैसे तैसे सहारा लेकर साधना में बैठी। बैठते ही गुरु महाराज जी मेरे सामने प्रकट हो गए और बोले कि बेटी उठ खड़ी हो जा, तेरे पास बहुत ही कम समय है। मृत्यु तेरे सिर पर मंडरा रही है, तेरे भाग्य में अब मृत्यु लिखी है। इसे काटने के लिए तुझे खूब सेवा करनी होगी। मैंने रोते हुए कहा महाराज जी से कि मैं अब क्या सेवा करूंगी, शरीर तो इतना दुर्लभ हो चुका है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, चक्कर आने लगते हैं। महाराज जी बोले चल मैं तेरे संग सेवा करवाता हूँ। इतना कहकर महाराज जी मुझे किसी बहुत बड़े भवन में ले गए। उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा पाइप पकड़ा हुआ था और उससे वह पानी डालते जा रहे थे। मेरे हाथ में झाड़ू थी और महाराज जी ने मुझसे कहा कि यहाँ से सफाई कर, वहाँ से सफाई कर। जब एक स्थान की सफाई कर आगे बढ़ा देते और कहते जल्दी कर, बहुत समय कम है, यहाँ की भी सफाई करनी है। इस प्रकार महाराज जी ने मुझसे सारे भवन की सफाई करवाई, एक स्थान भी नहीं गंदा रहने दिया। गुरु भक्तों, इस अनुभव को हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल ही इस चैनल पर इसका अगला पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए आप सब गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहिए, साधना सेवा सुमिरन करते रहिए। सो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय।